हे गाइस, वेलकम टू iTech Savvy। मेरा नाम है उत्कर्ष कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूरालिंक के ऊपर। अब न्यूरालिंक एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर एलॉन मस्क काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और इसके पहले भी बहुत सारा काम इस पर हो चुका है, बट अभी भी इस पर और प्रोसेस में चल रहा है। सो अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज के थ्रू एलॉन मस्क ने इसकी काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, टेस्टिंग वगैरह के बारे में, इसका प्रोसेस कैसा होगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। मैं आपको इस वीडियो में वही सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहो ताकि आपको भी इस बारे में नॉलेज मिल सके। तो गाइस, मैं आपको कुछ बताना भी चाहता हूँ। मैं अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम टेक पैलेस है। अब इसमें होगा क्या, मैं इसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँगा। मतलब आप देखते होंगे कि टेक अपडेट्स और टेक न्यूज़ तो मैं दे ही रहा हूँ। उस सीरीज में मैं काफ़ी अलग अलग चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। मैंने ऐसे ही कुछ वीडियोस पहले भी डाल रखी है, तो उनको भी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। आप वो भी चेकआउट कर सकते हो पहले ही। तो टेक पैलेस में आपको नई नई चीज़ें देखने को भी मिलेंगी। पुरानी टेक्नोलॉजी, जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगता रहेगा। तो आई होप आपको ये इनिशिएटिव एक अच्छा सा इनिशिएटिव लगे। इसके साथ ही साथ एक दूसरे बैकग्राउंड में आज शूट कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला बैकग्राउंड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है पिछले वाला। तो गाइस, बहुत सारी बातें हो गई हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, न्यूरालिंक के बारे में बात करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस देखो, बात ऐसी है कि जब टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेज मिलते हैं तो कुछ अनोखी सी चीज़ें निकल के आती हैं। अब ऐसा नहीं कि पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं। काफ़ी तो अब सर्जरीज रोबोट्स के थ्रू ही होती है, बट और भी चीज़ें जब एडवांस हो रही हैं, और भी चीज़ें जब नई नई चीज़ें का इन्वेंशन हो रहा है, तो वो एक चीज़ देखने में काफ़ी अच्छा सा लगता है। तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी जिसमें आपके दिमाग में एक चिप इंप्लांट कर दी जाएगी। मतलब एक कंप्यूटर आपके दिमाग में इंप्लांट किया जा रहा है, क्योंकि एक चिप भी एक कंप्यूटर ही होता है। तो एक कंप्यूटर आपके दिमाग में इंस्टॉल कर दी जा रही है या बेसिकली इम्प्लांट कर दी जा रही है, और वो भी काफ़ी इजी प्रोसेस से कर दी जा रही है। और बहुत छोटी सी चिप है, कॉइन के साइज़ की चिप होगी ये। तो कैसे एक चिप है जिसको लिंक बोला जा रहा है। अब इससे होगा क्या, उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। बट जो इससे पहले जो यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही थी, उसमें क्या किया जाता था कि आपके कान के पीछे वो चिप लगाई जाती थी और कुछ वायर्स के थ्रू आपके वो ब्रेन में कनेक्ट की जाती थी। तो मतलब कान के पीछे आपकी चिप होगी, बट वहाँ से आपके ब्रेन में कुछ वायर्स के थ्रू वो कनेक्ट की जाती थी। ऊपर लगाने का, सीधा ब्रेन में इंस्टॉल करने का कोई प्रोसीजर नहीं था अभी तक। बट एलॉन मस्क ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया है और एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ बनाई है। अब वो सीधा आपके दिमाग में भी इम्प्लांट हो सकती है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर है, सिर्फ 1 घंटे का प्रोसीजर है ये। मतलब 1 घंटे में तो शायद इंडिया में अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो वेटिंग लाइन में लग जाता है। सिर्फ 1 घंटे का प्रोसीजर होगा ये, और काफ़ी सिंपल प्रोसीजर होगा। रोबोट्स परफॉर्म करेंगे इस प्रोसीजर को। और गाइस, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर्स को आपको एनेस्थीसिया भी नहीं देना पड़ेगा इस चिप को लगाते हुए या इम्प्लांट करते हुए। सो काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस होगा। 1 घंटे का प्रोसेस, आप सोच लो कि कितना छोटा सा प्रोसेस है। तो वैसे बात कर लेते हैं इस न्यूरालिंक का क्या रीज़न है बनाने का और क्यों ये बनाया गया है, क्या क्या यूजेज होंगे इसके। तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो गाइस, सिंपल सी बात है कि हमारे ब्रेन काफ़ी सारे सिग्नल्स भेजते रहता है हर टाइम। जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, खा रहे हो, या आप कुछ भी काम कर रहे हो छोटा छोटा भी, आपका ब्रेन सिग्नल्स भेजता रहता है। अब अभी तक उन सिग्नल्स को रिसीव करने का कोई भी प्रोसेस नहीं था। आपको अगर करना होता तो वो मैनुअली ही करना पड़ता था वो सेंड। मतलब अगर आपके दिमाग में कोई भी इमेज आ रही तो आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ रहा है वो सब। ऐसा कोई भी कंप्यूटर अभी तक नहीं बनाया गया था कि उसको आप रिसीव कर पाओ, आपके जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं। बट ये न्यूरालिंक इसी चीज़ के लिए बनाया गया कि आपके जो ब्रेन के सिग्नल्स हैं उस चीज़ को रिसीव कर सके। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कुछ भी ब्रेन में ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर ड्रॉ कर देगा, या कुछ सोचोगे तो लिख देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, बट पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो फिलहाल ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है और कितना पोटेंशियल है इस चीज़ को यूज़ करने का, मैं उस बारे में आपको बता देता हूँ। ये ब्रेन और स्पाइन इंजरीज को ठीक करने के लिए बनाया गया है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पैरालाइज हो जाते हैं, या जो डेफ होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, तो उनके ब्रेन्स भी सिग्नल्स भेजते हैं, बट रिसीव वो कर नहीं पाते हैं, या मतलब वो कन्वे नहीं कर पाते हैं। कोई कंप्यूटर ऐसा है नहीं जो रिसीव कर पाता है, वो ठीक से कन्वे भी नहीं कर पाते। अगर एक पैरालाइज आदमी है और अगर उसे चलना है, तो ऑब्वियसली वो बोल तो सकता है कि मेरे को चलना है, वो कन्वे तो कर देगा, बट वो अपने बॉडी पार्ट्स को कन्वे नहीं कर पाता है कि उसे चलना है या ऐसा, क्योंकि वो ऑब्वियसली पैरालाइज्ड है। तो उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आपके ब्रेन में एक न्यूरालिंक इम्प्लांट किया जाएगा। काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। उन सब के बाद जब ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर लेगा, आपका एनालिसिस कर लेगा, उसके बाद एक दूसरा लिंक आपकी बॉडी में इम्प्लांट किया जाएगा। स्पाइन में हो सकता है, या कहीं शोल्डर वगैरह में हो सकता है। अगर आपके हाथ में कुछ दिक्कत है या पैर में कुछ दिक्कत है तो ये वहाँ पे हो सकता है। जिस भी बॉडी पार्ट में मतलब आपको इशू है, प्रॉब्लम है, या कुछ भी डिजीज़ है, उस जगह पे इम्प्लांट किया जाएगा। तो उससे होगा क्या गाइस, कि पहला लिंक जो है वो सिग्नल भेजेगा और दूसरा लिंक जो है वो उसे रिसीव करेगा। उसके हेल्प से आप अपने टास्क परफॉर्म कर पाओगे, जो भी अलग अलग तरीके के टास्क हैं, लाइक वॉकिंग हो गया या कुछ भी हो गया। कुछ रोबोट्स की भी मदद ली जाएगी इस चीज़ को करने में। आपके साथ एक रोबोट हमेशा के लिए अटैच कर दिया जाएगा शायद। अभी सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों पे अभी टेस्टिंग चल रही है, अभी काम चल रहा है। इनफैक्ट एलॉन मस्क ने टेस्टिंग के कुछ रिजल्ट्स भी दिखाए थे। 3 पिग्स को लाया गया था, उनमें से एक पिग में ऐसा था जिसमें कोई भी न्यूरालिंक इंस्टॉल नहीं था, उसकी भी एक्टिविटीज़ नॉर्मल थी।
फिर उसके बाद एक और पिक था जिसमें एक न्यूरालिंक इंस्टॉल करके निकाल दिया गया था वापस, कि आप अगर कभी भी इस चीज़ को रिमूव भी कराना चाहो इंस्टॉल करने के बाद तो आप वो भी करवा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार लगा दिया आपने तो लाइफ टाइम के लिए वो रखना पड़ेगा आपको। इनफैक्ट ये प्रोसेस इसलिए बनाया गया कि कल को अगर न्यूरालिंक में कोई अपग्रेड भी आए तो आप इजीली उस पहले वाले न्यूरालिंक को निकाल के दूसरा वाला न्यूरालिंक या जो भी अपग्रेडेड वर्जन होगा न्यूरालिंक का उसे इम्प्लांट करवा सको। उसके बाद एक तीसरा पिग लाया गया था जिसमें पहले से ही न्यूरालिंक इम्प्लांटेड था और उसकी ब्रेन एक्टिविटीज़ रीड करके भी दिखाई गई थी कि क्या क्या सिग्नल्स वो भेज रहा है अपने ब्रेन की तरफ से, क्या क्या सिग्नल्स रिसीव कर रहा है कंप्यूटर। इसके साथ ही साथ उसके मोशन को भी ट्रैक किया गया था, मतलब उस पिग को ट्रेडमिल पे चलाया गया था और बताया गया था कि उसके मोशन को भी ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे उसके लिम्स मूव कर रहे हैं और बाकी और भी चीज़ें क्या क्या हो रही हैं उसकी बॉडी में, चेंजेस जो हो रहे हैं जब वो ट्रेडमिल पर चल रहा है वो पिग। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये सारी। मतलब ये जो न्यूरालिंक अभी भी कर सकता है और इसकी फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज़ है वो एंडलेस है। मतलब बहुत कुछ हो सकता है अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हो गई अच्छी तरीके से, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने बोल रखा है कि जो पहला न्यूरालिंक होगा जो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए जाएगा वो खुद में ही इम्प्लांट करवाएंगे। सबसे पहले इलॉन मस्क के ही ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा। तो काफ़ी अमेजिंग सी चीज़ है कि वो खुद ही एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और वो खुद पे ही टेस्ट करेंगे। काफ़ी स्केरी सा भी लगता है सुनने में, बट एक विजनरी बंदा ऐसे ही करता है गाइस। वो अपने टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा रखते हैं, इसलिए वो ऐसा एक बड़ा स्टेप उठाएंगे। उससे पहले और भी ट्रायल्स होंगे उसके, लेकिन स्टिल यार पहला ह्यूमन ट्रायल और अपने ही ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की मामला है। खैर उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं लिंक की थोड़ी सी और। तो लिंक एक नॉर्मल तरीके का डिवाइस होगा जो कि आप निकाल के चार्ज भी करोगे। अगर आपको अपना फ़ोन चार्ज करना पड़ता है सिमिलरली आप उसको चार्ज भी करोगे। उसका चार्जिंग अडेप्टर इनफैक्ट आपके स्मार्ट वॉचेस की तरह ही है, जैसे आप अपना स्मार्ट वॉच रख के उस पर चार्ज कर लेते हो। स्मार्टफोन्स का भी है बहुत सारा वायरलेस चार्जर्स के साथ, तो उस तरीके से ही वो चार्ज होगा। एक दिन की बैटरी लाइफ होगी तो आपको मतलब वही है जो ऐसे आप रोज़ करते हो कि घर आते हो और अपना फ़ोन चार्ज में लगाते हो, उसी तरीके से बस लिंक निकाल के चार्ज में लगाना है। अब एक काफ़ी अजीब सी चीज़ लगती है कि भाई दिमाग से आप लिंक निकालो फिर उसे चार्ज में लगाओगे, फिर सुबह उठ के वापस उसे इम्प्लांट करो। ऐसे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वो तो रोबोट्स पहले ही प्रोसेस कर चुके होंगे, आपको बस उठा के उसे अपने सिर पे रखना होगा एक तरीके से। और इलॉन मस्क बोलते हैं कि आपको दिखेगा भी नहीं, जब आप लगा लोगे अपने सिर पे तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो इतनी कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट चीज़ है नहीं, आप सीधा उठा के अपने सिर पे रख भी दोगे तो मतलब अच्छे से काम करने लगेगी। और उसके अलावा जब आप चाहो तो उसे निकलवा भी सकते हो, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और सर्जरी भी आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको शायद जाके बस 1 घंटे में लगवा के आ जाना है। बट जो रोबोट्स इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक रिस्की चीज़ और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। रिस्की तो नहीं है, इलॉन मस्क उस पर काम कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए और बेटर बनाने के लिए, बट एक एक न्यूरॉन को कनेक्ट करना, और काफ़ी सारे न्यूरॉन होंगे, मतलब थाउजेंड्स में होंगे न्यूरॉन्स, और उनको आपके ब्रेन में कनेक्ट किया जाएगा रोबोट्स के थ्रू। तो प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ आपकी तरफ से सिंपल होगा, आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इलॉन मस्क उस चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, उनकी पूरी टीम इस चीज़ पे काम कर रही है कि प्रोसेस और ज़्यादा सिंपल हो जाए और अच्छा परफॉर्म कर पाए, ताकि वो इस चीज़ में अगर आगे जो जब भी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करेंगे तो और भी अच्छे से इस चीज़ को रिलीज़ कर पाए वो। ओके सो दैट्स इट गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून, स्टे सेफ।